हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लिए जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस एसएसटी के पीवाईक्यूज लेके आएंगे। जो भी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी अपनी करना चाहते हैं तो वो अभी सभी पीवाईक्यूज लगा लें। अभी भी टाइम है कि आप लोग जो भी 2011 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज हैं उनको सभी एक बार देख कर जाइएगा। और मैंने जिन लोगों के पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अभी पीवाईक्यूज नहीं लगाए तो वो मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सभी पीवाईक्यूज 2011 से लेकर 2024 तक इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो 30 क्वेश्चंस थे आपके 31 से लेके 60 तक मैंने कंप्लीट करा दिए इससे पहले की वीडियो में। आज मैं आपके 61 से लेके 90 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में क्वेश्चन सभी पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जब पीवाईक्यूज देख लेते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछता और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 61 दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन करना है। देखिए यहाँ पे कथन दे रखे हैं तो 4 कथन दे रखे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन जो है वो हमारा क्या है? तो असत्य कथन जो है वो हमारा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा समाप्य है होती है। तो कह रहे हैं कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है? वो समाप्य होती है। तो ये क्या कथन है? रॉन्ग कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा है यातायात का साधन जो है ऐसा कौन सा है जो भारी सामानों को ढोता है फिर भी वो क्या है? आपका सस्ता है। तो कौन सा साधन जो है वो आपका सस्ता है जो बड़े बड़े संसाधनों को? तो जल मार्ग, यानी कि जो भी हमारे जो भी जल मार्ग पानी वाले जहाज होते हैं तो उसमें जो सामान जाता है तो वो क्या है? यातायात का सबसे सस्ता भी है, आपका सस्ता संसाधन है यातायात का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए। तो अपने पर्यावरण अपने यानी कि जो भी इन्वायरमेंट है उसको बचाने के लिए किस प्रकार के हमें संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए वो सुझाइए। तो इनमें से हमारे दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें जो सही है वो क्या है? नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। एक कक्षा गतिविधि के समय, कक्षा यानी कि क्लासरूम में जो एक्टिविटी होती है उस टाइम शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। ये व्यवहार क्या दिखाता है? देखिए बच्चों से एक्टिविटी करा रहे हैं तो यहाँ पे शिक्षक ने क्या कहा कि एक टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करें। देखिए बहुत सारी गुड़ियाँ रख दी और बच्चों से क्या कहा कि आप लोग ऐसी गुड़िया का चयन करें जो क्या हो? आदिवासी हो। तो बच्चों ने अपनी समझ से आदिवासियों होने के ना तो बच्चों ने क्या किया कि जो आदिवासी होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो अधिकांश विद्यार्थियों ने क्या किया? जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई थी, सिर पर मुकुट लगाया हुआ था और क्या नृत्य मुद्रा और डांस करने वाली गुड़िया को उठा ले। तो ये व्यवहार क्या सिखाता है? तो इस तरीके का जो व्यवहार करते हैं तो ये क्या सिखाता है व्यवहार? तो ये व्यवहार सिखाता है कि रूढ़िवाद को सिखाता है। कैसे सिखाता है? रूढ़िवाद को सिखाता है, दिखाता है। यहाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी के पेटी पूर्वाग्रह होने का अर्थ है। तो किसी के पेटी पूर्वाग्रह होने का अर्थ क्या है? देखिए हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए ऑप्शन हमारा दे रखा है कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। बी दे रखा है कि यहाँ पे उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना। सी दे रखा है जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना। और डी आपका दे रखा है कि समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। तो सही विकल्प हमारा कौन सा है? ए, सी और डी है। क्या है आपका? ए है, सी है और क्या है? डी है। तो बी आपका रॉन्ग है। यहाँ पे ए, सी और डी आपका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो अभी कथन दे रखा है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क दे रखा है यहाँ पे, इसका तर्क दे रखा है ये देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से सही हैं, तो ए और आर दोनों ही सही तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 67 है। कौन सा है? 67 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई थी, तो किस की गई थी? तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बी दे रखा है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, सी दे रखा है कि गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, और चौथा आपका दे रखा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके राइट हैं? तो इसमें जो है आपके सही, तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे घटनाओं की पहचान करना है, तो यहाँ पे घटनाओं की पहचान करना है कौन कौन सी घटना। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, ए बी सी सही है। कौन सा है आपका? ए भी सही है, बी भी सही है, और आपका क्या है, तो आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है, और डी क्या है आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 68 है मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। मिड डे मील बच्चों को दोपहर में जो भी है कि उन्हें खाना दिया जाता है, तो मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। देखिए, जब बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई तो उसमें बच्चों ने एक साथ क्या किया, अपने एक साथ लंच किया वहाँ पर, तो इससे क्या हुआ, उनका जो जातिगत जो भी उनकी जो जाति थी उसका पूर्वाग्रह कम करने में सहायता की गई तथा सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिला। सही विकल्प के चयन द्वारा उसका उस कथन को समझाना है, को समझाए, तो सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो यहाँ पे कथन दे रखे हैं कि ए, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते पीते हैं, ठीक है। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जब सब वहाँ पे मध्याह्न भोजन हुआ तो सभी बच्चे जो थे बिना जाति के भेदभाव किए एक साथ खाते पीते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए भी रखा गया है, तो ऐसा है जो वहाँ पर खाना पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी रखा गया। और तीसरा क्या है, स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया। इससे जो थे बहुत से बच्चे ऐसे थे कि वो स्कूल नहीं जाते थे, उनके पास मतलब जो भी, फिर भी उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि मतलब उनको एक टाइम के खाने भी मिल जाएगा, तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने ही खुद ही उनका वहाँ पर एडमिशन कराया ताकि बच्चे उनके पढ़े भी और साथ में उनको वहाँ पर खाना भी मिल जाए। डी यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प का हम यहाँ पर चयन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 68, तो इसमें कौन सा है, तो ए, बी, सी, डी सभी विकल्प सही हैं। कौन कौन से सही विकल्प हैं, तो आपके जो भी ऊपर बातें कही गई वो सभी सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, तो कौन कौन सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। बी दे रखा है कि न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। सी दे रखा है आपका न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। और डी आपका दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, तो सही विकल्प का चयन करना है। कौन कौन सा, ए, बी, सी सही है। कौन कौन से हैं, आपका डी रॉन्ग है, ए, बी, सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है। कह रहे हैं कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है, देखिए जो एक औरत है, लेडी है, जो कहाँ जाती है, ऑफिस जाती है, उसे वेतन भी मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, उसे सम्मान भी मिलता है। द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। तो इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच क्या है, घरेलू काम का अवमूल्यन। तो घरेलू काम का क्या है, अवमूल्यन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो किस व्याख्या की है, तो किसमें की है, अनुच्छेद 21 में की है। किसमें की है, अनुच्छेद 21 में की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 72। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। तो देखिए, भारत की धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्या है, भिन्न है। दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प की निम्नलिखित में से पहचान करना है। तो हमें जो है दोनों के में जो भेद बता रहे हैं उनमें इसकी पहचान करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, तो यहाँ
पे कह रहे हैं कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 है। तो इसका जो आंसर है आपका कौन सा है? ए और सी सही है। कौन सा सही है? आपका ए भी सही है। तो यहाँ पे जो तुलना कर रहा है तो क्या कर रहा है? ए। तो अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए और सी, माने कि सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है 73 है। तो यहाँ पे हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर ए सी हो गया। और यहाँ पर आपका क्या था? अनुच्छेद 21। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। तो सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। देखिए सभी व्यक्ति क्या है? आप भी समान है, हम भी समान है, सभी व्यक्ति जो है वो कानून की दृष्टि में क्या है? समान है। तो वाक्य का अर्थ है, तो इस वाक्य का जो अर्थ है वो क्या है? तो सभी, यहाँ पे हमें वाक्य का अर्थ बताना है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। बी यहाँ पे कह रहे हैं कि कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि असमानताएं समाप्त हो गई हैं। और चौथा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 73 का 1 हो जाएगा। ए, बी और डी सही है। ठीक है, ए, बी और डी सही है। तो ए भी सही है आपका, बी भी सही है और डी सही है। आपका सी क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे काम दे रखे हैं, ठीक है, वर्क दे रखा है और रोजगार के प्रकार दे रखे हैं। तो काम और रोजगार के जो प्रकार दे रखे हैं तो उन्हें हम कैसे करते हैं? तो देखिए 74 का आंसर है 74 से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 74 है। तो इसके सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें क्या है? ए, बी, सी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राजमिस्त्री। तो राजमिस्त्री जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि ए, बी सही है आपका। तो राजमिस्त्री जो है वो क्या दिहाड़ी मजदूरी होते हैं, ठीक है, पूरे दिन काम करते हैं और उनको उसी दिन उनको पैसे मिल जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि घरेलू कामकाज, ये क्या है? अनियमित मजदूर होते हैं, कि इनकी कोई नियमित मजदूरी नहीं होती है, अनियमित होते हैं, कभी इनको मिल जाता कभी नहीं मिलता। सब्जी विक्रेता ये होते हैं, ये स्वरोजगार होते हैं। और दुकान में सुपरवाइजर, ये व्यवसाय। तो ये एक रॉन्ग है। तो इसमें जो है सही सम्मिलित करना है। तो इन सभी यही सब सही है। तो जो है ये डी जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका रॉन्ग है। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा? तो आपका जो आंसर है ए, बी, सी सही है। कौन सा है? ए, बी, सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। तो इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या कारण है? तो शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। बी कह रहे हैं कि ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। सी कह रहे हैं कि घटी हुई कृषि उत्पादकता। और डी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्य बल की संख्या। तो विकल्प का सही चयन करना है। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 75 है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। तो ठीक है, बी और सी। आप देखते हैं बी और सी में क्या कहा गया है। तो बी क्या है? ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। और सी कह रहे हैं कि घटी हुई कृषि उत्पादकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए सार्वजनिक सेवाएं में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सकता है। तो सार्वजनिक सेवाओं में निर्माण तो किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। इनमें से कह रहे हैं कि किसे जो है सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो सार्वजनिक सेवाओं में जो सम्मिलित किया जा सकता है वो किसे किया जाता है? ए, बी, सी। तो निर्माण सेवाओं को नहीं, बल्कि आपको पुलिस सेवाएं वो आपकी सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित कर सकते हैं। न्यायिक सेवाओं को और शैक्षिक सेवा, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन आपका होगा, तो आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो आपका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 77 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि
विरोध हुआ, क्यों हुआ? तो विरोध जो तो हुआ था वो क्यों हुआ था? यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीयों ने इसके विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। बी कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। और चौथा यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन कर बी और सी आपके सही हैं। कौन कौन से सही हैं? आपका बी सही है और सी सही है। बी सही है और सी सही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 है। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत के संबंध में तो कथन दे रखा है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है। देखिए जो है हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या है कानून की नज़र में सभी को समान मानता है। जैसे अगर किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, तो जो कानून उसके लिए वही कानून दूसरे के लिए, ये नहीं कि कानून भी अलग अलग है। तो हमारा जो संविधान है वो कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबलों में ज़्यादा बराबर है। दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इस सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो सही विकल्प कौन सा है? आपका ए और आर दोनों ही सही है। आर की सही कारण है। यहाँ पे कह रहे हैं ए और आर जो है वो क्या है? सही कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है। नीचे दिए गए कथन ए और बी को खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। तो ए और बी जो कथन है वो किसके आंदोलन में? खिलाफत के आंदोलन के संदर्भ में है। तो कथन एक यहाँ पे दे रखा है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना, क्वेश्चन नंबर हमारा है 79। तो सही ए सही है परंतु बी गलत है। देखिए ए जो हमने पढ़ा है वो सही है आपका, बी क्या है? आपका गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उसका विकल्प का सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो अभी कथन को पढ़ते हैं। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, वह व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, ठीक है, इन्वेस्ट करने लगे। दूसरा कारण है इनमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए, यानी कृषि के मालिक यानी कि खेतों के मालिक बन गए। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके राइट हैं? तो इसमें जो ऑप्शन आपके राइट हैं कि ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे कह रहे हैं ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 81। निम्नलिखित कथनों में से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। देखिए बुद्ध के उपदेशों के संबंध में कौन से कथन जो है हमारे सही हैं। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, तो यहाँ इन कथन को पढ़ते हैं और कौन कौन से बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं देखते हैं उन्हें। तो यहाँ पे एक कथन दे रखा है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। देखिए जो भी हमारे कष्ट हो रहा है या फिर हमें दुख मिल रहा है तो वो हमारे क्या है? पिछले जन्मों के क्या है? परिणाम है। दूसरा कह रहे हैं कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। और तीसरा कह रहे हैं कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सही विकल्प का इसमें चयन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 81 और सही विकल्प हमारा क्या है? ए और बी आपका सही है, ठीक है। ए और बी आपके ए भी सही है और ठीक है, और आपका जो बी है वो भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, तो ए और बी आपका क्या है? सही है, राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो कह रहे हैं कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी थी उसमें यूरोपियों के बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग, भारत के जो कपड़े थे उनकी मांग में क्या हुई? तेजी आई, जिससे भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। जो भी भारत के इंडियन के जो बुनकर थे उनमें क्या हुआ? चेंजेस आए। तो क्या क्या चेंजेस आए थे? तो क्वेश्चन नंबर 82 है। तो
कौन कौन से परिवर्तन, तो अधिक लोगों ने कताई धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बी कह रहे हैं कि शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। और सी कह रहे हैं कि डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। और डी कह रहे हैं कि एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, यानी कि एजेंटों से पहले ही मतलब पैसे ले लिए और उसके बाद उसमें काम किया। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 82। तो इसमें सही क्या है, ए और डी सही है। क्या है, ए भी सही है आपका और डी भी सही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ए है सही है और डी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और डी सही है। कि अधिक से अधिक लोगों ने क्या की, कताई, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग हो गई, ठीक है, भारतीय कपड़ों की, तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों में जो परिवर्तन आया तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कताई धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। और दूसरा क्या था कि एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली हो गई, कि पहले उनसे ऑर्डर ले लिया फिर उनसे बाद में काम करें। तो आपका ए और डी सही होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 82। फिर आता है 82 और यहाँ पे हो जाएगा BC। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो कह रहे हैं कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर, निम्न जातियों की, निम्न यानी कि नीचे जो जातियां दे रखी हैं उनकी दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 की में आई किताब समर्पित है। तो ये समर्पित है किस लिए, तो अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को क्या है, समर्पित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों को पढ़ते हैं। तो चलिए, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बी यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। कह रहे हैं कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत थी वो घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनको सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 84। सही विकल्प का चयन करना है। तो ए और बी दोनों सही हैं और बी और ए का सही उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतें की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो कहा था, ये बात किसने कही थी, तो ये जो बात कही थी वो किसने की थी, मुमताज़ अली ने की थी। किसने की थी, यहाँ पे कह रहे हैं कि मुमताज़ अली ने की थी। किसने की थी, मुमताज़ अली ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी। कह रहे हैं कि मध्यकाल में जो है जनजातीय समूह के बारे में हमें क्या बहुत ही कम नॉलेज है, जानकारी। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो था वहाँ पे वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। कौन सा है, 87। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा क्योंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो ये लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लेखांश कह रहे हैं कि 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो ये लेखांश जो लिखा गया था वो किसके लिए लिखा गया था, ये लिखा गया था रसिया के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है। कौन सा है, 88 है। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो मेहराबों का निर्माण, ए कह रहे हैं कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बी कह रहे हैं कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका कौन सा है, केवल ए है।
केवल है। मेहराबों यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के बाहर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 89। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिलते थे? चूने पत्थर से बने औजार जो मिलते थे वो कहाँ मिलते थे? वो मिलते थे हुंसगी में मिलते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। तो यहाँ पे मैंने आपके जो भी 30 क्वेश्चंस आपके 2020 जो 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, 30 क्वेश्चंस से पहले की वीडियो मैंने करा दिए थे आपके, और 30 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में अब जो आपका एग्ज़ाम लास्ट हुआ था, तो वो एग्ज़ाम जो आपका हुआ था जो जनवरी में हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चंस आपके बस रह गए हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए ताकि मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाती हूँ। और इसके साथ ही साथ आपकी जो है आदित्य पब्लिकेशन जो भी बुक है, तो सामान्य हिंदी उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। जो लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो उससे तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।